अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेल ड्रेस फैशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको ट्रेंडिंग नेक डिजाइन विद कटवर्क्स सिखाऊंगी। हम कटवर्क्स बनाएंगे गुम पट्टी के साथ। ये नेक जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट बनने वाला है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही डिसेंट। इसमें आपको कटवर्क के बनाने की कुछ सीक्रेट टिप्स मिलेंगी जो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगी, तो इसीलिए वीडियो को लाजमी फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस नेक की डिज़ाइनिंग। तो नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो तभी होगी जब हमारे पास मेजरमेंट होगी। तो मेजरमेंट के लिए हम ले लेंगे टिकन, जो हमने नेक जो है वो रेडी करना है। तो यहाँ से मैं 3 इंच जो है वो विड्थ लूँगी नेक की, जो कि नॉर्मली हम 3 इंच ही रखते हैं। 6 इंच चौड़ाई जो बोट नेक होता है उसकी हम 7 या 8 कर सकते हैं। तो 5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई ले ली है, यहाँ पर मार्क कर लिया है दोनों तरफ से। तो स्केल की मदद से दोनों को जो है वो मैं लाइंस को मिला लूँगी। तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। जो मेरी बहनें रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें कट वर्क्स बनाने की टिप्स दें, हमारे कट वर्क ख़राब हो जाते हैं, उनका फैब्रिक बाहर निकल आता है, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। तो लाजमी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आपको स्टार्ट में वो टिप दूंगी कि आपने राउंड में कट वर्क जो है वो कैसे बनाने हैं कि आपके इक्वल आएँ। आपका जो राउंड के एंड में कट वर्क बनना है वो सही तरीके से सही शेप के साथ बने। तो सबसे पहले अच्छी तरह से जो राउंड है वो मैंने ड्रा कर लिया है नेक की हिसाब से। अब जो पट्टी है वो मैं रखूँगी 14 इंच। आप 13 या 12 कर सकती हैं, इससे ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग ना कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर लूँगी इस तरह से पट्टी को सीधा मार्जिन रख के। तो ये देखिए यहाँ पर कर लिया सीधा। तो जैसे जैसे आपने मार्क करना है वैसे वैसे ही आपने साथ में मार्जिन जो है वो रखते जाना है, क्योंकि अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगी उसी जगह से कट कर देंगी तो नेक जो है वो आपका गलत कटिंग हो जाएगा। मार्जिन जो है वो आपने लाजमी रखना है और इंच टेप के साथ ज़रूर मेजरमेंट करनी है। इंच टेप जो है वो आपने लाजमी यूज़ करना है। मेजरमेंट के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगी तो वो आपका काम कभी ख़राब नहीं होगा। अक्सर आप डिज़ाइनिंग वगैरह करती हैं तो मेजरमेंट नहीं करती। तो ये है मेरे पास कट वर्क्स के लिए मैंने छोटा सा ढक्कन ले लिया है। इस तरह से आप किसी भी बॉटल का दे सकती हैं या कोई भी आपके पास तरह की प्लास्टिक की चीज़ है जो कि राउंड में है छोटी सी, तो आप उसे कट वर्क्स के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जस्ट यहाँ पर एक ड्रा कर लूँगी कट वर्क, जस्ट फॉर मार्किंग के जो मेरा एंड राउंड में कट वर्क रेडी होना है वो इस तरह से होना है। तो जस्ट मैंने मार्क किया है। तो साथ ही सारे कट वर्क्स जो है वो मैं ड्रा कर लूँगी। आप जो है राउंड में छोटे छोटे कट वर्क्स बनाया करें, क्योंकि बड़े जो कट वर्क राउंड नेक में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते या नेक की किसी और डिज़ाइनिंग में भी अच्छे नहीं लगते। तो हमेशा छोटे कट वर्क्स ही यूज़ किया करें। तो ये देखें राउंड में मेरे कट वर्क्स बाकी तो ड्रा हो गए। अब जो मैंने नेक के एंड पे बनाया था तो उसको करूँगी रीमार्क अच्छे तरीके से उसकी फाइनल लुक के लिए। तो इस तरह से मैंने ड्रा किया। आप देख सकती हैं मिड से मार्जिन रखा है कि 2 सेपरेट मेरे पास कट वर्क्स जो हैं वो रेडी हों। और नीचे से आप देख सकते हैं कि जस्ट थोड़ा सा ही कट वर्क जो है वो मैंने हाथ की मदद से ही ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर जो है आप करेंगे इसकी कटिंग भी जो है वो आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि कट वर्क्स वाले नेक में अगर जो आपने कट वर्क ड्रा किए हैं उन पर कट लग जाए तो वो सीधी साइड पे फोल्डिंग में भी ज़रूर शो होते हैं। तो आपने जो मार्क किया है उसी के मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस नेक की डिटेल बता रही हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सा नेक है, लेकिन ये पहना हुआ बहुत डिसेंट लगता है और बहुत ही एलिगेंट लगता है। बिल्कुल बुटीक स्टाइल जो है इसकी लुक आती है। तो देख लें यहाँ पर मैंने सीज़र को किस तरह से चलाया है बिल्कुल कटवर्क के ऊपर। आपने भी एज इट इज़ जैसे ड्रा किए हैं वैसे ही उनको कटिंग करना है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। नए देखने वाले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो पहले तो मैंने एक मार्जिन मार्क किया था राउंड नेक के बाद, लेकिन यहाँ पर मेरे पास मार्जिन जो है वो कटवर्क कट करने के बाद ज़्यादा है, तो इसे मैं कर लूँगी थोड़ा।
तो ये देखें तकरीबन जो है वो मेरा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है बिल्कुल इक्वल तरीके से मार्किंग वगैरह के साथ। ये देखें अब कर लेंगे इसको पेस्ट। तो ये देखें यहाँ पर पेस्ट भी हो गया। तो पेस्ट करने के बाद इसकी कर लेंगे फोल्डिंग। तो ये देखें यहाँ से फोल्डिंग कर लेते हैं इसकी। गम स्टिक भी आप लगा सकती हैं अगर आपका जो एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि राउंड में सीधी सिलाई नहीं लगेगी यानी फोल्डिंग अच्छे से नहीं होगी, तो आप इसे गम स्टिक के साथ और प्रेस के साथ भी फोल्ड कर सकती हैं। लेकिन मेरे मुताबिक जो सिलाई से नीटनेस आती है वो प्रेस से नहीं आती, क्योंकि वो बार बार खुलता ही रहता है। तो ये देखें यहाँ से अच्छी तरह से सिलाई से ही फोल्ड कर लिया करें। जस्ट एक बूट पैर का मार्जिन जो है वो आपने सीधा सीधा देना होता है और यहाँ पर सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से लग जाती है। तो राउंड के नीचे पट्टी हो तो इस तरह से आप कट लगा के और इजी तरीके से नीचे वाले को और ऊपर वाले को दोनों को फोल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ले ली है शर्ट की सीधी साइड और नेक की उल्टी साइड। तो दोनों जो सीधे पल्ले हैं वो आमने सामने होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने ध्यान से जो है वो सिलाई लगानी होती है कि शर्ट जो है वो आपकी सीधी हो। अक्सर ऐसा होता है कि शर्ट का प्रिंट ही ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं लगती कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा है, और नेक जो है वो उल्टी साइड पे बन जाता है। तो स्टिचिंग में आपको इन बातों का लाजमी जो वो ख्याल रखना होता है। तो आपको याद होगा कि पिछली एक वीडियो में मैंने आपके साथ कटवर्क की जो है वो टेक्निक एक शेयर की थी कि कटवर्क में सिलाई जो है वो कैसे लगानी है। उस नेक में हमने पट्टी में कटवर्क बनाए थे और इसमें हम राउंड में कटवर्क्स बना रहे हैं। तो कॉर्नर में जाके कटवर्क का जो कॉर्नर होता है उसमें जाकर आपने सुई को डिप करना है और डिप हुई हुई सुई से आपने फैब्रिक को इस तरह से घुमा के और फिर अगली सिलाई जो है वो लगाना स्टार्ट करनी है। इससे आपकी जो नोक है वो अच्छे तरीके से बनेगी और आपका जो कटवर्क है वो सीधे तरीके से जिस तरह की उसकी शेप है वैसे ही वो फोल्ड होके बाहर की तरफ शो होगा। तो ये टेक्निक है कटवर्क की सिलाई लगाने की। आपने इस टेक्निक को भूलना नहीं है और जब भी कटवर्क नेक बनाना है तो इसी सिलाई को जो है वो याद रख के और इस तरह से आपने कटवर्क जो है वो रेडी करने हैं। आपके कटवर्क इंशाल्लाह बहुत ही नीटनेस के साथ बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है वो रेडी होंगे। तो नेक की आपने सारी सिलाई जो है वो इसी तरह से लगानी है। अगर आपको नेक की डिज़ाइनिंग में मेजरमेंट में या कुछ भी वीडियो में ऐसी चीज़ जो है वो समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो उस बात से ज़रूर बताऊंगी। उसके अलावा अगर आपको कटिंग या स्टिचिंग या डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ पूछना चाहती हैं तो वो भी आप बताएं, तो आपके साथ इंशाल्लाह वही वीडियो जो है वो शेयर की जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं सिलाई जो है वो मेरी अच्छी तरीके से लग चुकी है। सारे नेक की जो सिलाई होती है वो आपकी दोनों साइड की जो है वो बराबर ही आनी चाहिए। तो बैक और फ्रंट आप दोनों चेक कर सकते हैं। तो आप करते हैं इसकी कटिंग। तो इसकी कटिंग में भी जो आपने मार्जिन रख के कटिंग करनी है ध्यान से। जिस तरह से हमने नेक की कटिंग की है वैसे ही आपने नेक को अटैच करके उसकी ध्यान से कटिंग करनी है ताकि कटवर्क को जो है वो कट ना लगे, वो ना डैमेज हो जाए। तो स्टिचिंग में आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना होता है क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो इससे आपको बार बार अधेड़ना नहीं पड़ेगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगी कि आपने कटिंग सही तरीके से करनी है और फैब्रिक का सीधा उल्टा अच्छे तरीके से देखना है। तो अब करते हैं कटवर्क के कट्स जो हैं वो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपने कटवर्क जो है वो बिल्कुल भी गहरे नहीं लगाने। आपने थोड़ा सा मार्जिन जो है वो रखना ही है, वरना जब आप कपड़े बाद में वॉश करती हैं तो आपकी जो कटवर्क्स हैं वो निकल आते हैं बाहर, रेशे बाहर जो हैं वो नज़र आते हैं फैब्रिक के और जो आपका नेक जो है वो ख़राब हो जाता है। तो देखें अब मैं करती हूँ इसको फ़ोल्ड। तो देखिए कितनी आसानी से जो है ये सीधी साइड पे फ़ोल्ड हो गए हैं। बस थोड़ा सा आपने इसे हाथ में रख के और सीधी साइड पे फ़ोल्ड करना है और अच्छे से प्रेस मारनी है तो ये नीटनेस के साथ जो है वो सीधे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप गहरे कट जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ लगाने हैं तो उन्होंने सीधा होना है, थोड़ा सा मार्जिन रखना है इसका लाजमी। तो ये देखिए कटवर्क्स जो है वो मेरा प्रेस के बगैर ही बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो फ़ोल्ड हो गए हैं। तो अब इसके नीचे लगाएंगे गुम पट्टी। तो गुम पट्टी को बनाने का तरीका जो है वो मैंने आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए जो है स्पेशली रोज़ जो है वो शेयर करनी पड़ती है। तो ये देखें यहाँ पर इसको कर लेंगे सीधा
कोई भी आपने नोक वाली चीज़ ले लेनी है, पेंसिल ले लेनी या कुछ और, तो इस तरह से इसे कर लेंगे सीधा। बहुत ईजी तरीके से हमारी गुम पट्टी जो है वो रेडी हो जाती है। हमेशा जो फिनिशिंग के लिए, नीटनेस के लिए आप इस तरह की पट्टी जो है फैब्रिक की बना के और फिर नीचे अटैच किया करें नेक के, वरना हम ऐसे भी अटैच कर दें तो उसके जो रेशे हैं वो बार बार जो है बाहर निकल आते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। आप ओवरलॉक कर लें या इस तरह से गुम पट्टी जो है वो रेडी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी सूट की ज़िंदगी बढ़ा देती हैं। आपका सूट जो है वो फिनिशिंग के साथ रेडी होता है और ये चीज़ें आपके सूट में फिनिशिंग और नीटनेस लेकर आती हैं। तो नेक को जो है वो प्रेस कर लिया है। अब इसके नीचे पट्टी जो है वो अटैच करते हैं। पट्टी जो है वो आपने नीचे से अटैच करनी है। कभी भी कटवर्क पे सिलाई नहीं लगानी, बहुत ही बुरी लगती है कटवर्क पे सिलाई। कोई आपके गले की फिनिशिंग नहीं रहती, कोई नीटनेस नहीं रहती। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपने गहरे कटवर्क्स में कट नहीं लगाने, और जिस तरह से आए मैंने आपको कटवर्क की सिलाई लगाने का तरीका बताया है, तो वो टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगी तो आपके नेक में जो है वो कभी कटवर्क ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। कटवर्क पर मेरी कोई सिलाई नहीं आने वाली क्योंकि वो बहुत ही बुरी लगती है। तो यहाँ पर नेक जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। चंद ही मिनटों में हमने इतना प्यारा सा, इतना डिसेंट और एलिगेंट सा नेक जो है वो रेडी कर लिया है, फिनिशिंग के साथ, नीटनेस के साथ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो जिन मेरी सिस्टर्स को सिलाई आती है, उम्मीद है उनको अच्छे तरीके से ही समझ आई होगी। तो नेक जो है वो लग रहा है खाली खाली सा, तो इसके अंदर पर्ल्स की डिज़ाइनिंग जो है वो लाजमी करेंगे। तो इतना डिसेंट सा नेक है तो उसके अंदर इतनी खूबसूरत से पर्ल्स जो हैं वो मैंने किए हैं अटैच। तो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल के साथ अच्छे तरीके से मैंने आपको नेक की डिज़ाइनिंग जो है वो समझाई है। बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन है, बुटीक्स के चक्कर छोड़ दें। आपको घर बैठे ही इतने डिसेंट और एलिगेंट से नेक जो हैं वो मिल रहे हैं। आप ख़ुद बनाएं या अपने टेलर से बनवाएं। आप इतनी महंगी महंगी लेसेस जो हैं वो लगवाती हैं, तो आप लेसेस पर जो पैसे हैं वो खर्च करना छोड़ दें। इस तरह से आप खूबसूरत से डिसेंट से नेक डिज़ाइन बनवाएं और पहने, जो कि पहने हुए भी बहुत डिसेंट और ख़ूबसूरत लगते हैं। कोई ओवर डिज़ाइनिंग नहीं होती इनमें। वेल्टस फैशन आपके लिए बुटीक स्टाइल नेक डिज़ाइन ले आया है। आप मेरे चैनल को फॉलो करें और इस तरह के डिसेंट से डिज़ाइंस जो हैं वो देखें, बनाएं और पहने। नेक जो है वो पूरे सूट की शान होता है। अगर वो अच्छा हो तो पूरे सूट की लुक ही ग्रेसफुल होती है। अगर आपको नेक अच्छा लगा तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।